श्रीमन्नारायण एक बहुत ऊंचे नाम हैं भारत के विद्वत मंडल में, विनय झा। आज तक हमने इनके समर्थन में या विरोध में मतलब इस प्रकरण से पहले न कुछ लिखा था न कुछ कहा था। एक दिन मेरे संज्ञान में एक बात आई। कोई अधिवक्ता हैं राजीव दीक्षित, उन्होंने इनके किसी पोस्ट पर यह टिप्पणी की और पूछा इनसे कि रामभद्राचार्य और निग्रहाचार्य के मध्य जो अभी प्रक्षिप्तवाद इत्यादि विषयों पर विवाद चल रहा है, इसमें निग्रहाचार्य का मत है कि शास्त्रों को प्रक्षिप्त बोलना उचित नहीं है। इतना ही उन्होंने कहा था। अब इस बात पर विनय झा इतने भड़क गए कि उन्होंने लिखा, निग्रहाचार्य जो कह दे वही प्रमाण होता है क्या? प्रमाण की परिभाषा आपको ज्ञात है क्या? इस प्रकार से इन्होंने कहा। मुझे यह बताया जाए कि आज तक अपने वक्तव्य में अथवा लेखन में अथवा एकांत में भी क्या कभी हमने ऐसा कहा किसी को कि जो मैं कहूँ वह प्रमाण है? नहीं, अपितु जो शास्त्र में उपलब्ध ऋषि वाक्य हैं उनके आधार पर हमने कहा कि अमुक ग्रंथ में यह बात इस रूप में वर्णित है, अतः इसका यह तात्पर्य है, यह बात ऐसी है। मैंने स्वयं अपने जिम्मेदारी पर कभी किसी बात को प्रमाण अथवा अप्रमाण नहीं कहा। प्रमाण शास्त्र हैं और शास्त्र में यदि वह बात वर्णित है तो वह प्रमाण के रूप में स्वीकृत है। इस प्रकार से हमने सदैव अपना वक्तव्य दिया है अथवा लेखन किया है। फिर इन्होंने कहा, किसी कलियुगी व्यक्ति का संदर्भ देकर मेरी बाल पर कुतर्क न करें। तो मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या ये स्वयं को सत्ययुग का मानते हैं? अथवा सत्ययुग का न माने तो कम से कम इनका जन्म कलियुग से पहले ही हुआ होगा, क्योंकि हम तो कलियुगी हो गए। यहाँ तक कि पूर्व के जो आचार्य गण हैं, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी इत्यादि भी इनके लिए कलियुग में जन्म लेने के कारण अप्रमाण हो गए और उनका संदर्भ देखकर कुतर्क कोई अगर कुछ कहेगा तो उसको वे कुतर्क ही कहेंगे। पुनश्च इन्होंने प्रक्षिप्तवाद के संपोषण हेतु एक स्वयं ही कुतर्क किया कि महाभारत में वर्णन है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। हालांकि ये कथा बहुत विस्तार से नहीं है महाभारत में, लेकिन विराट पर्व में अज्ञातवास से पहले जो महाराज युधिष्ठिर ने भगवती की स्तुति की है और जो भगवती का संस्तवन अर्जुन ने किया है भीष्म पर्व में युद्ध से पहले, दोनों जगह भगवती को महिषासुर का नाश करने वाली बताया गया है। और उसी महाभारत में कुमार कार्तिकेय महिषासुर का वध करते हैं, ऐसा भी वर्णन है। ये थोड़ा विस्तार से वर्णन है। तो ऐसे विरोधाभास की स्थिति में इस उदाहरण को देके विनय झा मेरा उपहास करते हुए शास्त्रों के प्रक्षिप्तवाद का समर्थन कर रहे थे। तो मैंने भी एक लेख लिखा जहाँ पर हमने 2 नहीं अपितु 6 महिषासुर का वर्णन किया, जिसमें जो सर्वप्रधान विश्व प्रसिद्ध महिषासुर है जिसका वध भगवती दुर्गा ने किया, वह रंभ का पुत्र था और 3 कल्पों तक उसने जन्म लिया। प्रथम कल्प में उसका उग्रचंडा के रूप से, द्वितीय कल्प में भद्रकाली के रूप से और तृतीय कल्प में कात्यायनी अथवा दुर्गा के नाम से भगवती ने संहार किया है। ऐसा शास्त्र प्रमाण हमने श्लोकबद्ध रूप से अपने लेख में दिया। फिर यह बताया, यह जो महिषासुर था उसने एक बार के जन्म में 3 मनवंतर तक राज्य किया और विष्णु कल्प में एक भिन्न महिषासुर हुआ था जिसने 2 मनवंतरों तक राज्य किया, उसका भी वध भगवती दुर्गा ने ही किया। फिर हमने बताया, मय दानव का एक पुत्र जो रंभा अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, उसका भी नाम महिषासुर था, जो मायावी और दुंदुभी मंदोदरी इत्यादि का भाई था। फिर हमने बताया कि जिस महिषासुर का वध कुमार कार्तिकेय ने किया है वह कौन था? प्रहलाद जी का भतीजा था। प्रहलाद के भाई अनुहलाद का वह पुत्र था, वह महिषासुर जो बास्कल पुलोमा इत्यादि का भाई था। एक बास्कल का वर्णन ये भगवती दुर्गा ने जो वध किया है महिषासुर उसका भी पक्षधर था, लेकिन शुंभ निशुंभ कालनेमी महिषासुर बास्कल और केसी नमुची इत्यादि के नाम से 2-3 असुरों के वर्णन शास्त्रों में समुपलब्ध हैं। तो मैंने यह कहा। फिर महिषासुर का संपूर्ण विवेचन करने के बाद मैंने कहा कि विनय झा स्वयं देवताओं का मानवीकरण करके बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि यह मिथ्या आरोप है। मैं किसी निग्रहाचार्य को नहीं जानता और इससे पहले मैंने उनका कोई लेख भी नहीं पढ़ा था। जबकि विनय झा, जब सत्यव्रत झा ने मेरा लेख शेयर किया था तो उस पर यह लाइक करते हैं। मैंने जब अपनी वंशावली का वर्णन किया कि हजारीबाग की राजगद्दी के हम लोग कैसे गुरु हुए, कहाँ से गुरु उपाधि मिली, रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में जब उन्होंने मेरे नाम में जो गुरु शब्द लगता है उस पर आपत्ति की थी ना, तो मैंने उनको अपनी वंशावली का वर्णन किया था। तो उस पोस्ट पर इनका
वक्तव्य भी था, इनका कमेंट भी था, उन्होंने टिप्पणी भी की थी। तो जब ये मुझे जानते नहीं थे, जब मेरे लेख पढ़ते नहीं थे, तो ये मेरी पोस्ट पर टिप्पणी कैसे करते थे, और मेरे जो पाठकगण मेरी पोस्ट को शेयर करते थे तो उस पर ये लाइक कैसे करते थे। तो यहाँ तो इनका झूठ पकड़ा गया। ऊपर से ये कहते हैं मेरे विषय में कि मैं इन पर झूठ आरोप लगा रहा हूँ, जबकि सातों द्वीप को ये इसी धरती पर मानते हैं, इसी ग्लोब में जितना दिख रहा है इनको, सारे पर्वत इनको यहीं सिद्ध कर देने हैं। ज्योतिषी गणनाओं का सूक्ष्मतम परिज्ञान और विवेचन किए बिना काल्पनिक गणनाओं के आधार पर ये पर्वतों का और द्वीपों का परिसीमन बताते रहते हैं, दिव्य द्वीपों को भी मानवीकृत करके। और यहाँ तक कि इन्होंने इतना दुराग्रह कर दिया है कि एक लेख में तो संभवतः यह भी लिखा कि महिषासुर का पूजन करते थे हड़प्पा की सभ्यता के लोग, वहाँ पर विध्वंस हुआ तो महिषासुर मर्दिनी कुमार भगवती दुर्गा और कुमार कार्तिकेय को मर्दक कह दिया गया, ये भाव है। तो कबीलों में दिव्य योनियों को आरोपित कर देना, इतने वर्ष पूर्व, इतने सहस्र वर्ष पूर्व यह हुआ वह हुआ कह के पुराण के प्रमाणों को न मानते हुए काल्पनिक सिद्धांतों को शास्त्र वाक्य के रूप में प्रस्तुत करने वाले विनय झा से यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता था तब क्या करते थे, ब्लॉक कर देते थे। मतलब आप दूसरी जगह चर्चा का साहस रखते नहीं, अपनी बात पर कोई चर्चा करना चाहे आप किए तो आप ब्लॉक कर देंगे। यहाँ तक कि सामान्य जिज्ञासा विधि पूर्वक रखने वाले लोगों को भी इन्होंने ब्लॉक किया और तिरस्कृत किया है आज तक। पंडित तो होंगे न्याय व्याकरण मीमांसा ज्योतिष के, मैं यह नहीं कहता कि अनपढ़ हैं, अनपढ़ होते तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या तो यह है कि पढ़े लिखे होकर, विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित होकर ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो हमने लेख लिख दिया, पहले हमने इनको कुछ नहीं कहा, न समर्थन में न विरोध में। सामने से जब इन्होंने कहा, मुझ पर आरोप लगाया कि कलियुगी व्यक्ति का संदर्भ न दो और ये क्या जो कह दे वही प्रमाण हो जाता है इत्यादि पर, और मैं जानता नहीं, जानना चाहता नहीं, ये सब जब इन्होंने कहा तब मैंने लेख लिखा। लेख लिखने के बाद इनको चुप हो जाना चाहिए था, तो कहते नहीं निग्रहाचार्य क्या है, चमचे का अभ्यस्त हो जाने के कारण भड़क गया। मैंने किसकी चमचे की है आज तक भाई? मेरा तो नाम ही बदनाम है कि मैं चमचे नहीं करना जानता हूं, जो खरी खरी है सो कह देता हूं, चाहे सामने वाला कोई भी हो। मैंने तो लिखा ना, नमन्ये गणये नैव विनाशास्त्रम चतुर्मुखम। मेरे सामने तो ब्रह्मदेव भी यदि शास्त्र विरुद्ध वाणी का प्रवर्तन करें और मेरी दृष्टि में शास्त्र प्रमाण उपलब्ध है तो मैं उनका भी प्रतिकार करूंगा। और मैंने तो अपने ग्रंथों में स्वयं लिखा और कहा भी कि यदि मेरे वक्तव्य में अथवा मेरे सिद्धांत में कोई दोष दिखाई पड़े तो आप शास्त्र प्रमाण से उसका भी निराश करें, उसका भी खंडन करें। मेरे सिद्धांत के विषय में कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, मेरे शास्त्र प्रमाण की समीक्षा कोई भी व्यक्ति कर सकता है सार्वजनिक रूप से। मैं यह नहीं कहता कि जो मैं कह दूं वही प्रमाण हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि अहंकारी साधु से राम बचाए। मैंने आज तक 5-10 लोगों को ही ब्लॉक किया होगा, वो भी बहुत निरंतर प्रलाप झेलने के बाद, गाली गलौज सुनने सहने के बाद। वरना मेरी पोस्ट पर जितने लोग गाली देते हैं मुझे और मैं उनको ब्लॉक नहीं करता हूं, बार बार क्षमा करता हूं, बल्कि चर्चाएं भी करता हूं, उनके प्रश्न का उत्तर भी देता हूं। विनय झा के सामने कोई प्रणाम कर दे तो कई बार ब्लॉक कर देते हैं कि तुमने प्रणाम क्यों कर दिया, ब्लॉक करूंगा। ये इनका एक प्रकार का एक मैनिया बन गया है ब्लॉक करने का लोगों को। खैर वो विषय अलग है। अब इन्होंने क्या कहा कि मैं चमचे का अभ्यस्त हो गया हूं, मैं अहंकारी हो गया हूं। लेकिन चलो ठीक है, मैंने उसके बाद यही लिखा कि मैंने किसकी चमचे कर दी कि जो मैं चमचे का अभ्यस्त हो गया भाई। और उसके बाद कह रहे हैं ये मुझे कि महिषासुर का अवतार है, ये मुझे महिषासुर का अवतार बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो महिषासुर का यदि मुझे अवतार मानना है तो भगवती ने महिषासुर को वरदान दिया है कि भगवती के निमित्त जो यज्ञ पूजन होगा उसमें देवी के गण के रूप में, चूंकि सायुज्यता प्राप्त कर लिया उसने, तो देवी के गण के रूप में उसके यज्ञ के भाग में इसका हिस्सा बनेगा। तो मैंने कहा कि विनय झा भगवती की आराधना करे और मैं मजे से महिषासुर का अवतार बन के उनके यज्ञ भाग को ग्रहण करता रहूंगा। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने इनका नाम विकृत नहीं किया। अब इसके बाद देखिए इस व्यक्ति का दुराग्रह। अब ये कहते हैं, पहले इन्होंने एक लेख लिखा प्राणायाम परक कोई था जिसमें एक व्यक्ति ने जिज्ञासा व्यक्त की थी, उसको क्यों ब्लॉक कर दिया इन्होंने? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी पोस्ट पर लाइक किया हुआ था। ये तो वैर का स्तर है इनका कि अगर कोई मेरी पोस्ट पर लाइक कर दे और उनसे प्रश्न करे तो जिज्ञासु की जिज्ञासा का सम्मान नहीं होगा, उसको ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि उसने मेरी पोस्ट पर लाइक किया था। ये तो इनका विनय है विनय झा का। अब क्या है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा विशेष, कोई गाली गलौज नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं की, केवल अपना बचाव करता रहा, सामने से आरोप करते रहे। लोगों ने कहा व्यक्तिगत में फ़ोन करके भी, फेसबुक पर भी कि बहुत विद्वान है, छोड़ दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सम्मान कीजिए। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों करें और कब तक करें यह बताया जाए। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं ये
कि एक लेख लिखा इन्होंने जिसमें अरबी फारसी इत्यादि भाषाओं का जो प्रवर्तक है वो म्लेच्छ है ऐसा कहा, गधे हैं ऐसा, और उन्हीं के समान गधे ये मुझे सिद्ध कर रहे हैं। और इन्होंने आरोप लगाया पंचमकार, जो 5 बार देखने की अपेक्षा पंचमकार। आपको पंचमकार का म भी पता है? क्या मैं कहीं मदिरा पी रहा हूँ, किसी ने मुझे मदिरा पीते देखा? जो मुझे आप कलयुगी व्यक्ति कहते हैं, कलयुग के 5 स्थानों में क्या क्या है? क्या मुझे आपने जूत खेलते देखा, या किसी ने भी कभी देखा? क्या आपने मुझे व्यभिचार में लिप्त पकड़ा कहीं पर? क्या आपने हमें मांस खाते पकड़ा? क्या आपने हमें धन के मद में किसी का अपमान करते देखा? अभी भी मेरा बैंक अकाउंट चेक करें तो 1000 रुपये भी ना मिले आपको धन के नाम पर। क्या आपने हमें कभी शास्त्र विरुद्ध कोई कृत्य करते देखा या वक्तव्य देते देखा? तो मुझे क्या कलयुगापन? हाँ, मैं क्रोध करता हूँ, अशास्त्रीय बात को देख के क्रोध हो जाता है, लेकिन अशास्त्रीयता पर होता है। मैं झूठी विनम्रता भी नहीं दिखाता और झूठा अहंकार भी नहीं दिखाता। मैं सरल रहता हूँ, जितना विनोद करना है उतना विनोद करता हूँ, जितना गंभीर रहना उतना गंभीर भी रहता हूँ, जितना हंसी मजाक उतना हंसी मजाक भी, और जितनी डांट फटकार उतनी डांट फटकार भी समयानुसार, जो एक सामान्य व्यक्ति का नैसर्गिक लक्षण है। फिर आप कह रहे हैं मुझे कि ये पंचमकार का सेवन करता है, मैं अनुकल्प का सेवन करता हूँ। काली विलास तंत्र में स्पष्ट निषेध है, ब्राह्मण मदिरा का सेवन न करे। कलयुग में मदिरा का शोधन ब्राह्मण के लिए नहीं है। काली विलास तंत्र का 10वां पटल आप देख लें, अन्य ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं। उत्पत्ति तंत्र में भगवान शिव ने निषेध किया कि मदिरा पान करके लोग वीर भाव की साधना करके स्वयं को वीर समझेंगे, ऐसे नहीं होता। इष्ट के मंत्र की सिद्धि होने से वीर भाव की प्राप्ति होती है। इतने सारे व्रतों को करके लेखन में, अध्ययन में 15-15, 18-18 घंटे देकर बारीक से बारीक समीक्षा करके अपने वक्तव्य और प्रमाण की मैं कुछ कहता हूँ, कुछ लिखता हूँ, और उसके बाद आप मुझे कहते हैं कलयुगापन्न व्यक्ति है। चलिए ठीक है, आपका निजी दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि महिषासुर शिव का अवतार है, ऐसा ये गधे मानते हैं। मैंने कालिका पुराण से प्रमाण दिया है आपको, जब ब्रह्म ने वरदान मांगा, शब्द कल्पद्रुम में भी आप देख ले, इसका संदर्भ आपको मिल जाएगा। और अन्य मैंने शास्त्रोक्त श्लोकों के साथ प्रमाण दे दिया आगम परंपरा का, उसको नहीं मानना है आपको। आप जो कहते वही प्रमाण हो जाता है क्या? यदि मैं जो कहता वह प्रमाण नहीं है, जो कि नहीं है, नहीं तो आप जो कहते हैं वह भी तो प्रमाण नहीं हो जाता ना। मैंने श्लोक दिया है प्रमाण के रूप में। हाँ, महिषासुर भगवती के प्रति कुदृष्टि रखता था, इसी के कारण उसको दंड मिला, इसी के कारण उसको शाप मिला है, इसी के कारण भगवती ने उसका वध किया है। और मरने के समय जब वह खून की उल्टी करने लगा और तड़पने लगा, तब भगवती ने उसको छोड़ा नहीं, कहा कि अभी तो मारूंगी, लेकिन चलो तुम मरने के समय वरदान मांग रहे हो तो हम तुमको अपने गण के रूप में सम्मिलित करेंगे। आप रहस्य कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ा है आपने जीवन में? पढ़ा ही होगा। मिथिला की परंपरा में तो विशेष करके शाक्त मत की प्रधानता है। रहस्य पढ़ा है कभी? वाम भाग ग्रतो दिव्या छिन्न शीर्षंग महासुरम पूजयन महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया। तो भगवती के साथ सायुज्यता प्राप्त उसने की तो पूजयन महिषम, महिषासुर का पूजन करे। और शिवावतार भगवती के गण के रूप में, और शिवावतार है महिषासुर, ऐसा ब्रह्म ने वरदान मांगा शिव जी से कि आप 3 जन्म तक मेरे पुत्र बने। और शिव जी ने भगवती को कहा कि मैंने यह जो महिष का अवतार धारण किया है, इसका पूर्व और अपर योग से 3 जन्मों में आप संहार करें। सारा का सारा श्लोक दिया हूँ, ग्रंथ बताया हूँ, फिर भी कहते हैं कि अप्रमाण है और मुझे गधा कहते हैं आप। तो थोड़ा सा नाम को चरितार्थ करें आप। मैं तो निग्रहाचार्य हूं, आपका निग्रह कर ही रहा हूं। आप कैसे विनय हैं जो विनय का प्रदर्शन नहीं कर पाते? मेरी तुलना आप उन अरबी फारसी वाले मिलक्षों से कर रहे हैं, मुझे कलयुगापन्न व्यक्ति कह रहे हैं। पंचमकार में मैं यौगिक और अनुकल्प का प्रयोग करता हूं। मैं मदिरा नहीं पीता, नारियल पानी को कांसे में डालकर उसका शोधन करके और फिर अर्पित करके कारण का मैं प्रयोग करता हूं। कोई दारू नहीं पीता मैं, और उस पर भी यौगिक में कला सप्तदश प्रोक्ता अमृतं श्राव्यते शशि प्रथमा सा विजानी या जतरे मद्यपायिनः, ये मकार हुआ मद्य का। और दूसरा सुनिए, कर्मा कर्म पशून हत्वा ज्ञान खड्गेन चैवहि द्वितीय विन्दते येन इतरे मांस भक्षका। ये कर्म और अकर्म के मध्य जो भगवान ने कहा ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वो यहाँ पंचमकार का दूसरा मांस भक्षण का यौगिक स्वरूप है। अब सब तो नहीं बता सकता, कुलाचार में जो अभिषिक्त नहीं है उनके सामने या अन्य सार्वजनिक रूप से पंचमकार का रहस्य बताना नहीं चाहिए। इतना संकेत कर दिया आपको। मैं कोई श्मशान में शराब पी के और मांस खा के पड़ा नहीं रहता तंत्र के नाम पर। जो शास्त्रीय मर्यादा वर्णाश्रमोचित मेरे लिए है वही करता हूँ। इसलिए किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझ के बोला कीजिए।
केवल ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा उससे? शास्त्र प्रमाण तो नहीं बदल जाएंगे। जो बातें घटित हुई इतिहास में, जिसका ऋषियों ने यथावत वर्णन किया, उसको मैं यथावत बोल रहा हूँ। आप मुझे गधा कहते हैं, चमचे का अभ्यस्त कहते हैं, महिषासुर का अवतार कहते हैं, भैंसा कहते हैं, अहंकारी कहते हैं, कलियुगी कहते हैं, स्वयं को प्रमाण बताने वाला मिथ्या रोपी कहते हैं। अब क्या करें आप? फिर भी मैं चुप था अब तक, लेकिन अब 3 बार हो चुका है। ऐसे मैं और ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं इस विषय में, क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है कि आप कैसे हैं, क्या हैं। पढ़े लिखे तो हैं ही, इसमें मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ा लिखा तो रावण भी था, तो क्या हो गया उससे? ज्योतिषी तो रावण भी था, तो क्या हो गया उससे? शास्त्रों को समझने के मामले में आप भी कच्चे हैं, पढ़े लिखे रामभद्राचार्य भी हैं, हमसे अधिक व्याकरण न्याय मीमांसा पढ़े होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं चुप रह गया? क्या नहीं, गलत है तो फिर गलत है। महिषासुर 2 के बारे में सुनकर आपको भ्रम हो गया, यहाँ मैंने 6 बता दिए, तो आप कहते हैं कि गधे मान रहे हैं कि वो शिव जी का अवतार था। अरे भैया वो था तो मैं क्या करूं, ग्रंथ में वही वर्णन है। आपको क्या महिषासुर ने आकर बताया था? खुद महिषासुर का नाम जाने कहाँ से आपके? महिषासुर कोई था, ग्रंथ से जाने ना, उन्हीं ग्रंथों में वर्णन है, मैंने बता दिया है आपको। आपको स्वीकार करना चाहिए, आप स्वीकार नहीं करते, उल्टा मुझे गाली देते हैं, तो ये तो आपका अविनय है, विनय तो नहीं हो सकता। तो चलिए, मैंने आप पर अनुग्रह करते हुए इतना समय दिया आप पर, इसके लिए मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप में तो विनय होगा नहीं, तो मैं क्यों विनय प्रदर्शन करूँ अनावश्यक झूठी विनम्रता? 3 बार से आपने मुझे उकसाया, इससे पहले मैंने न कुछ कहा था न लिखा था। सामने से आप अगर उकसाएंगे कि नहीं मुझे खाना नहीं पच रहा है जब तक मेरे ऊपर भी एक वीडियो न बने, तो लीजिए वीडियो बन गया है, अब आपका खाना अच्छे से पचे, इसकी हम मंगल कामना करते हैं। श्रीमन नारायण।